रामायण तो तुमने पढ़ी ही होगी। उसमें रावण के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान भी था और हिम्मत भी थी, लेकिन फिर भी वो हार गया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी नीयत गलत थी, इसीलिए वो हार गया। I'm sorry, माइथोलॉजी ज्यादा पढ़ी नहीं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रावण बुला रही। लेकिन अगर तुम कहती हो कि मैं हूं रावण, आई एक्सेप्ट। हाँ हाँ, मैं रावण। उस एक्सीडेंट के बाद आप सबको लगा मैं मर गया हूं। मैं मरा नहीं, जिंदा था, लेकिन आप लोग तो मुझे मरा मान के छोड़ के चले गए। मैं भागता रहा हर जगह से, हर किसी की नजर से, पकड़े जाने के डर, क्योंकि वो सारा तिवारी जो मर चुका था वो ऐसे खुलेआम तो नहीं घूम सकता, इसीलिए मैं दुबई चला गया। वहां जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, मार डाला उस पुराने सारांश के चेहरे को जो वैसे ही सबके लिए मर चुका था। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा ही हुआ। वो वैसे भी उस ड्रग रैकेट में इतना फंस चुका था, पुलिस पकड़ लेती तो जिंदगी भर जेल में रहता। तेरी बहुत याद आई मां, तुम सबकी। इसीलिए दुबई से वापस आने के बाद मेरी नजर तुम लोगों पे ही थी, स्पेशली तुम पे। चाहे कुछ कर लूं तुम्हें भूल ही नहीं पाया। ये चेहरा बदलना है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? धोखा। वाह वाह। और मां, इतनी आसानी से मेरी बीवी की किसी और से शादी करवा दी। इतनी पसंद आई बहू कि दूसरी बार भी उसे बहू बना लिया। एक आवाज नहीं निकली, मेरी बीवी थी वो, कर दिया उसे किसी और के हवाले। वाह वाह। मेरे परिवार ने मेरा दिल तोड़ा, और टूटे दिल की ना एक ही दवा। बस मौका चाहिए, और मिला मौका। घर में जब आग लगी। चाचा जी, आई एम सो सॉरी। घर के साथ साथ आशीष भी चल गए। मैं आप लोगों के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आया, उस डॉक्टर की सारी बातें सुनी, और मुझे पता चला कि आशीष भैया को तो 6 महीने लग सकते हैं ठीक होने में। उस उल्लू के पट्टे डॉक्टर को पैसे खिलाए, 6 महीने इंतजार किया, और आशीष बन के फिर से इस घर में आ गया। तो अब आशीष कहाँ है? मर गया आशीष, मैंने मारा उसे। खत्म हो गई आशीष तिवारी की कहानी।
दीदी, नंदू, नंदू, नहीं, कितनी हसीन होगी ना यमराज की जिंदगी। माँ पता है किसी को मारने में कितना मजा आता है ना, उस दिन पता चला मुझे। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पति को मारेंगे? हिम्मत कैसे है? नंदू, नंदू, उठ। इसने आशीष को मार डाला है तेरे। अरे जब गलती की है तो खामियाजा तो भरना पड़ेगा ना। कौन है तू? बोल, हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। तू कौन राक्षस है और हम राक्षसी है कि हमने तेरे जैसे बालक को जन्म दिया है। बचपन में भी हम तेरी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते रहते, तेरे कुकर्मों को हम सुकर्मों में बदलने। लेकिन तूने क्या किया? क्या किया तूने? ये पाप किया। और ये भारत वर्ष है, यहाँ राम और लक्ष्मण एक दूसरे के भाई है, जो एक दूसरे पे जान देने के लिए तैयार थे, और तू हत्या की है तूने। ये माना बचपन से डायलॉग बाजी करती है। अरे गलती आपने नहीं की। अरे बेशरम, निर्लज्ज, भाई की जान ली तूने, भाई की जान ली तूने। हाँ? शर्म नहीं आती? मार 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 बस। हर्ष, आगे खोलो। क्या हो गया हर्ष? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। हमें लगा ये हमारा बेटा है, लेकिन ये रावण बन चुका है। रावण का अंत करने के लिए अगर हमें हमारे बालक का अंत करना पड़े तो हम करेंगे। चिंता मत कर मैत्री, हम आज इस रावण को। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आंखें खोलिए। अब नहीं परिवार को इतनी तकलीफ पहुंचा कि क्या मिला तुम्हें? ये साली पूरी फैमिली मेलोड्रामेटिक। अरे मरे नहीं, ये बेहोश हुए। वो जो केक खाया था उसमें दवाई मिलाई थी। और एनीवेज तुमने तो मुझे रावण बोल ही दिया ना, वो मम्मी जी ने भी बोल दिया। इतिहास गवाह है कि हार रावण की हुई थी, लेकिन मैं इतिहास पलटने आया और पलट के जाऊंगा। कुछ अलग करते हैं, नई रामायण लिखते हैं, लेकिन इस बार जीत राम जी की नहीं, रावण की होगी। रामायण है तुम्हारा, नोटबुक नहीं। जो लिखा हुआ इतनी आसानी से मिटा दोगे सारांश तिवारी। जीत हमेशा राम जी की हुई है और हमेशा रावण हारा है और आज भी हारेगा।
अब तुम्हारे दिल की धड़कनें चलेंगी तेज, खून रगों में दौड़ेगा, आंखें सब कुछ देखेंगी, लेकिन हाथ पैर नहीं चलेंगे। तुम्हें पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम वो सब कुछ देखोगे जो मैं करने वाला हूं, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। सो एंजॉय द शो, क्यूटी। उस रावण ने भी एक अपहरण किया था ना? तो फिर ये रावण भी एक अपहरण करने जा रहा है। ये ले जा रहा हूं तेरे पति को। 72 घंटे तेरे पास, छुड़ा सकती है तो छुड़ा लेना, वरना 73 घंटे में इसकी लाश जलेगी बाहर और उस धुएं में घुटोगे तुम सबके सब। गेम इज ऑन माय लव। All the best, my love. Games are on. बचा तो नहीं पाओगी, ट्राई कर लेना। हे प्रभु, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने हमेशा अच्छाई का पलड़ा भारी रखा है। बात जब त्याग की है तब आपने 14 साल वनवास काटा, और बात जब हक की आई तो आपने रावण का सर भी काटा। आज बुराई के बादल मेरे रास्तों पे धुंध जमा रहे हैं, लेकिन ये वक्त धुंध में खोने का नहीं है, बल्कि उस धुंध को हटाने का है। रावण मेरे पति को लेकर चला गया है। मैं अपने पति को वापस ले आऊंगी, सारांश को नहीं जीतने दूंगी।
इसीलिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है मैत्री, मैं भी तेरे साथ हूं। चोट मैंने भी खाई है मैत्री, बल्कि सबसे बड़ी चोट मैंने ही खाई है, इसलिए सबसे बड़ा वार भी मैं ही करूंगी। नंदू, तू इस वक्त इस हालत में कैसे? मैत्री, वक्त और हालात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस सारांश ने मेरे पति आशीष की हत्या की है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आशीष को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तू जानती नहीं है नंदिनी, सारांश को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसकी फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए हर्ष वाली बात मैंने पापा को भी नहीं बताई। अगर उसे पता चल जाएगा कि हमने पुलिस में बता दिया है, वो पता नहीं हर्ष के साथ क्या करेगा। और हमारा छोटू तिवारी, नंदिश के बारे में सोच नंदू, उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तू ऐसे मैत्री, नंदिश के पापा को मार डाला सारांश ने, लेकिन नंदू, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, हमें जो भी करना है अभी करना है। साथ मिलकर करना है। पर वक्त आ गया है अपनी दोस्ती की ताकत दिखाने का। तुम जितनी ताकत लगाना चाहती हो लगा लो मैत्री, तेरा पति तो मरेगा पक्का। भौजी, आपने सुबह से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। हाँ जीजी, कम से कम चाय तो पी लीजिए। मम्मी जी, ये सब हवन कुंड? हमारी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ। युद्ध के लिए तैयार हो?
जी, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं।